साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप सोच रहे होंगे कि हम आप सिर्फ टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर एलटी ग्रेड या इस तरीके की जो एग्जाम्स हैं यानी मास्टर बनने की जो वैकेंसीज होती हैं उनमें फॉर्म भर सकते हैं। जी नहीं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि भैया अगर आपने बीएड करा है, आपने पीजी करा है तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है डायरेक्टली शिक्षा विभाग में अधिकारी बनने का। जी हाँ, बहुत सारे छात्र भाई इस तरीके की इस पोस्ट के बारे में ऑलरेडी अवगत हैं, लेकिन बहुत सारे साथियों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। बहुत सारे साथियों का कमेंट्स आ रहा था, मैसेजेज आ रहे थे कि सर इन पोस्ट पर जो अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग में जिले स्तर के सबसे बड़ी पोस्ट हैं उन पर कैसे अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, पद कौन कौन से हैं, सीटें कितनी हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो सिलेबस क्या होगा अपना जो है। इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों पर हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग देख करके आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो पीसीएस की वैकेंसी है तो इसमें तो बहुत मेहनत करना पड़ता होगा। नहीं, अगर आप शिक्षा विभाग की पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कम मेहनत में बेहतरीन पोस्ट मिलने का शानदार अवसर है। उसका एग्जाम्पल भी मैं अभी आपको दिखा देता हूं सबसे पहले, जिससे आपको विश्वास हो सके। तो भैया देख रहे हैं ये एडवर्टीज है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमारे पास है अभी जो है ये पिछला जो आपका पेपर हुआ था, ये सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी ये आपका यूपीपीसीएस की जो परीक्षा 2021 की हुई थी उसके कट ऑफ का हमारे पास जो प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कट ऑफ के बारे में हमारे पास ये है सीट, जिसमें आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ग्रुप, जिसके मतलब आपका एसडीएम या जैसे इस संबंधित जो पोस्टें होती हैं उनके लिए जो कट ऑफ गई थी आप देख रहे हैं 115 अनारक्षित वर्ग की, ठीक है। इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग की 113 और ईडब्ल्यूएस की 117, इस तरीके से ये कट ऑफ गई थी जो मैक्सिमम कट ऑफ है, अधिकतम कट ऑफ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो भैया ये प्रधानाचार्य जो वैकेंसी जिसके लिए हम आप भी बात करने वाले हैं, प्रधानाचार्य की वैकेंसी के लिए आप देख रहे हैं सिर्फ 80 कट ऑफ है। जी हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शानदार अवसर है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 70 यानी मतलब SC ST के लिए 70, OBC के लिए 80, EWS के लिए 80। तो कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार अवसर है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने इस जो है पोस्ट के लिए अच्छी तरीके से प्रतिभाग कर सकते हैं। कैसे करेंगे उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये भैया ये जो पोस्ट है वो है कुल मिलाकर के, सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल की वैकेंसी है। जी हाँ, सह जिला विद्यालय निरीक्षक या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जैसे BSA कहते हैं, ठीक है, यानी जिले स्तर के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वरिष्ठ प्रवक्ता जो डायट स्तर पर होते हैं, ये मास्टर नहीं होते हैं, ये भी अधिकारी होते हैं। ये सब PES हैं भैया, क्या है, PES हैं। जी हाँ, तो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके लिए जो सीटें आई हुई हैं भैया कुल मिलाकर के सीटें हैं 500। अब आपको यहाँ पर अगर प्रिंसिपल बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल बनना है यानी GIC का प्रिंसिपल यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी हमारे जो कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल अगर आपको बनना है तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखो आपके पास होनी चाहिए उपाधि स्नातकोत्तर यानी PG की, उसके साथ साथ आपके पास BEd होना चाहिए, उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट टीचर होना चाहिए। जी हाँ, गवर्नमेंट टीचर का मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस हो और मतलब यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है राज्य सरकार एक कोष से या केंद्र या राज्य सरकार के कोष अनुदान से नियमित 3 साल का वेतन आहरण होना चाहिए। जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं वो उन्हीं के पास है, तो ये जो सिलेक्टेड साथी हैं उनके लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं, आपके लिए यहाँ पर है अगर आप चाहते हैं। और दोनों एक ही कैडर है भैया, ध्यान देना, कोई कुछ भी कहे लेकिन ये दोनों की सेम कैडर है। ये वाला जाकर के डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंसिपल बन सकता है, प्रिंसिपल जाकर के सह जिला विद्यालय निरीक्षक बन सकता है, ठीक है, BSA बन सकता है। और BSA जो प्रमोट या डिमोट होकर के मतलब कैडर सेम ही है, ये वरिष्ठ प्रवक्ता बनते हैं। तो ये तीनों पोस्ट सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफाइन अलग अलग तरीके से इनके लिए थोड़ा सा एलिजिबिलिटी अलग करी गई है, वो अलग विषय है, लेकिन तीनों सेम पोस्ट हैं, कैडर सेम होता है, इसलिए आप परेशान हो। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे कि इनको आप यहाँ पर देखिए, ये सह जिला विद्यालय निरीक्षक अगर आप चाहते हैं या BSA आप डायरेक्टली बनना चाहते हैं तो भैया आपके पास PG होनी चाहिए। जी हाँ, मात्र एक जो है अगर आपने PG कर रखा है, अधिमानी अर्हता के रूप में BEd है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप फॉर्म भरिए, ठीक है, और अपनी तैयारी करिए। कैसे करेंगे हम बात करेंगे आगे। प्रवक्ता जिला जो है जो डायट का वरिष्ठ प्रवक्ता होता है वो भी PS अधिकारी होता है,
टीचर नहीं बल्कि पीएस अधिकारी होता है, उसके लिए भी आपका स्नातकोत्तर के साथ शिक्षा यानी बीएड भी अनिवार्य है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, इसके लिए बीएड और पीजी दोनों अनिवार्य है। इसके लिए बीएड पीजी और 3 साल की सरकारी नौकरी यानी टीचर, टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर जीआईसी एलटी ग्रेड बेसिक लेवल पर नहीं। जी हाँ, क्लास 8 के नीचे या 8 तक के टीचर के लिए नहीं, 9, 10, 11, 12 के टीचर के लिए एलिजिबिलिटी है। तो ये आपके लिए यहाँ पर पोस्ट है। अब इसके लिए आपको तैयारी करनी है अगर, तो भैया 30 ये जो है 40 और 35% कट ऑफ होता है, ये तो सब जानते ही हैं। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसका जो पेपर होता है भैया, ठीक है, पहला पेपर जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो 2 पेपर होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं जिसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का तथा 2-2 घंटे के होते हैं। पहला पेपर यहाँ पर देखिए ये होता है भैया 9:30 से 11:30। दूसरा है एक ही दिन पेपर होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। दूसरा है 2:30 से 4:30 बजे ये पेपर होता है। और ये जो पहला पेपर होता है 200 अंकों का, ये दोनों तो 200 अंक होते हैं। जो पहला पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और जो दूसरा पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ये दूसरा पेपर जो होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है जिसे सीसेट कहा जाता है, हम सब सुनते हैं बार बार। ठीक है, इसमें सिर्फ 33% मार्क आपको लाना है। बाकी देखिए यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र अर्हकारी होगा, इसका मेरिट इसकी काउंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको 33% ला देना है, तभी आपकी कॉपी फर्स्ट पेपर की जचेगी, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे। तो ये है। अब इसमें जो फर्स्ट पेपर है वही थोड़ा सा मेन होता है, उसको आपको कैसे पढ़ना है, कैसे मेरिट बनानी है। अब उसका सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए भैया सिलेबस अगर आप देखेंगे तो ये है प्रश्न पत्र प्रथम का सिलेबस जो है। यहाँ पर समसामयिक जो वो है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का भूगोल। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं राजनीति, जो आपका पॉलिटिकल साइंस संविधान वाला सेक्शन है वो, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन, पर्यावरण पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान। यही है 4-5 टॉपिक जिनको आप जनरल स्टडीज के थ्रू पढ़ते हैं और हाँ आपको हम पढ़ा भी रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपके लिए अति आवश्यक पार्ट है जिसको हम बात करेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स है। ठीक है, आगे वही चीज़ें जो अगर आप इसको नीचे देखिएगा ना, आपको लग रहा होगा कि यार नीचे भी दिया गया, ये ऊपर वाली इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास किया गया है, बाकी वही सारी चीज़ें। अब देखो समसामयिक जो ये करंट अफेयर्स का जो आपका पोर्शन है, इसमें हम मॉर्निंग में करंट अफेयर के क्लासेस ले रहे हैं। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें इतिहास, पढ़ा ही रहा हूँ मैं आपको और हमने डिसाइड किया है कि इस लेवल के पूरा सिलेबस मैं कवर करूँगा, इसलिए आप बिल्कुल बिंदास हो जाएं। अगर आप चाहते हैं तो जुड़ जाइए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। ये जो है आपके लिए मैं पूरा कवर कराऊंगा। अगर आप बीएसए या जो है सह डीआईएस या प्रिंसिपल अगर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए पर्याप्त हम यहाँ पर तैयारी कराएंगे, क्योंकि इसमें मैं स्वयं पार्टिसिपेट होऊंगा। इसलिए ये एग्ज़ाम पर पूरी तरीके से जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वो हम आपको देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर भूगोल है, उसको भी कवर करेंगे, राजनीति विज्ञान, पारिस्थितिकी, ये सारा चीज़ सब कुछ आपका यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये जो है आपका ये जो है यूपी स्पेशल है। और हाँ, आप लोगों ने बार बार इस बात को सुना होगा कि अगर आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है पीसीएस ग्रुप का कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप जानते हैं कि मैं लगातार पीवाईक्यू जो आपको सॉल्व कराया हूं और आगे आपको चलता रहेगा। अभी ये आपका एग्ज़ाम है 6 दिसंबर को। जी हाँ, 6 दिसंबर को जो आपके लिए एग्ज़ाम में लगभग अभी आपके पास 140 दिन बचे हुए हैं। और इस 140 दिन में हम 3 दिन आपका डिस्क्रिप्टिव जो है सिलेबस और 3 दिन लगातार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जो आपके लिए कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेगा। और ये सब कुछ आपको बिल्कुल अवेलेबल रहेगा। इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस भी कराएंगे आपकी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये सेक्शन अगर आप चाहते हैं तैयार हो जाए तो जुड़ जाइए आंख मूंद करके, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऑलरेडी जुड़ चुके हैं इसलिए, और स्वयं को हमें एग्ज़ाम देना है, इसलिए मैं इस पर पूरी तरीके से फोकस करूँगा, इसलिए बिल्कुल बिंदास रहें। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो सेकंड पेपर होगा जिसको आपको फोकस करना है, वो भैया थोड़ा सा अगर आप ताकत लगाएंगे, थोड़ा सा जो है कॉन्शियस होकर के पढ़ लेंगे, इसको तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप कर लीजिएगा अपने स्तर से, जिसमें जो है आप देखें तो ये है कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन है, ये आपका मतलब बौद्धिक सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक हाई स्कूल स्तर, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, और 33 नंबर लाना है यार, 33%।
हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये कठिन वठिन नहीं है, रीजनिंग के क्वेश्चंस है, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर इनके पेपर्स को सॉल्व कर लिया जाएगा, देखते हैं आगे क्या प्लान बन पाएगा, तो ये चीज़ें आपके काम की हो जाएंगी। तो मुझे लगता है अगर आप तैयारी करते हैं तो करना चाहते हैं तो बिंदास होकर के आप जुड़ जाइए। ठीक है, बाकी मुझे लगता है कि अगर आपके कोई और डाउट्स हो जिनका आपको आंसर ना मिला हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, और अपनी तैयारी करने के लिए आप बिंदास होकर के जुड़ जाइए। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।